Hey coders, this is Meera Ribadia. So today our theory is switch case statement and conditional expressions क्या होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट Switch statement is a control structure in which the statement are executed based on the value of the वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है स्विच के स्टेटमेंट का। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर हमने इनपुट दे रखा है जनवरी फरवरी देन मार्च अप्रैल मई, ठीक है। उस हिसाब से उसका आउटपुट मिला है। तो वो कैसे मिला है, तो ये सारी सिंटैक्स है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्विच केस में पहले तो हमने कंडीशन डाली है मंथ की, ठीक है, कि यूजर अगर जनवरी एंटर करवाता है देन मार्च और मई, जब भी यूजर ये दिन एंटर करवाता है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 31 डे है, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्रेक लिखा है। ब्रेक क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमने अप्रैल और जून एंटर करवाया तो ये प्रिंट ना हो, इसके लिए यहाँ पर ब्रेक का यूज किया है, ठीक है। देन सपोज कि यूजर ने एंटर करवाया अप्रैल और जून, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, 30 डेज। तो हम देखते हैं अप्रैल, और यहाँ पर जून नहीं है तो अप्रैल में 30, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी में 31 प्रिंट हुआ है, ठीक है। देन मार्च में भी 31 एंड मई में भी 31, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर और एक एग्जांपल लूँ मैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर यूजर ने इनपुट करवाया, सॉरी पहले तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि केस 1 हमारा, केस 1, ठीक है। केस 1 हमारा क्या होगा कि यूजर ने, हम डे का कुछ रखते हैं, ठीक है। यूजर ने अगर 1 इनपुट करवाया, ठीक है, 1 इनपुट करवाया, तो उस कंडीशन में संडे प्रिंट होगा, ठीक है। देन केस 2 हम लिख लेंगे कि यूजर ने अगर 2 एंटर करवाया तो मंडे प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से भी स्विच का स्टेटमेंट चलता है। सपोज कि यूजर ने 3 एंटर करवाया तो उस हिसाब से जो भी हमने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर केस का नाम जो भी लिखते हैं वो इनपुट में आएगा, ठीक है। तो हम इनपुट में देंगे 1, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है स्विच केस स्टेटमेंट। अभी हम अपनी पीडीएफ में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स लगी हुई है उसकी, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, पहले तो स्विच, अभी हमारा एक्सप्रेशन सपोज कि हमने यहाँ पर लिखा है मंथ, ठीक है, तो यहाँ पर मंथ आ जाएगा। देन केस के 1 की वैल्यू और यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो, ठीक है। देन यहाँ पर ब्रेक हम लिखेंगे क्योंकि नीचे के सारे एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसके लिए ब्रेक लिखना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने ब्रेक नहीं लिखा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर मंडे प्रिंट हुआ है, यहाँ पर देन ट्यूसडे संडे जो भी हो नीचे का, तो हमें ये ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। ये ना आए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। देन केस 2, अभी जितना भी केस होता है उतने हमें लिख देना है, ठीक है। और एक आ जाएगा यहाँ पर डिफॉल्ट केस। सो डिफॉल्ट केस में क्या होगा, अगर कोई हमें मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि सपोज कि हमारा यहाँ पर केस जो है वो 5 तक का है, ठीक है, पर यूजर ने इनपुट करवाया 6, तो इस कंडीशन में हम कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि रॉन्ग इनपुट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट कैसे, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम मैसेज पास कर देंगे। तो इसके लिए एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देन यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम दे रखा है, तो वो हम देखते हैं। इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार स्कैनर फंक्शन के लिए यूज होता है। जो जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी टूल्स है, वो इसमें हमें मिल जाते हैं मेथड से। देन क्लास स्विच डेमो नाम का क्लास बनाया हुआ है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। देन स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूजर से इनपुट लिया है।
देन यहाँ पर प्रिंट करवाए कि एंटर वैल्यू फॉर द डे। ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया था एग्जाम्पल में वही एज इट इज प्रोग्राम है कि इंटीजर डे हमें इंटीजर के लिए लेनी है, तो यहाँ पर उसके लिए मेथड को कॉल करवाया। देन यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा स्विच केस। ठीक है, स्विच देन डे के लिए करवाया। ठीक है, तो स्विच जीरो, अगर हम जीरो एंटर करेंगे तो संडे प्रिंट होगा। देन ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्यों लगाया, क्योंकि मंडे ट्यूसडे ये सारे प्रिंट ना हो जाए। ठीक है, देन वन प्रिंट कर वन इनपुट देंगे तो मंडे, टू देन ट्यूसडे ऐसे। और अगर डिफॉल्ट एक मैसेज पास करना है कि गुड बाय, अगर उसके अलावा के कुछ सिक्स यहाँ पर कैसे, तो सपोज कि मैंने सेवन इनपुट दी है, तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, गुड बाय। ठीक है, यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, एंटर वैल्यू फॉर अ डे, यहाँ पर फोर एंटर करवाया तो थर्सडे हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, अगर सपोज कि मैंने सेवन एंटर करवाया तो यहाँ पर सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड बाय। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट केस है। ठीक है, देन अवर सेकंड थियरी इज कंडीशनल एक्सप्रेशंस। क्या होते हैं, द कंडीशनल एक्सप्रेशंस इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, इसको हम टर्नरी भी बोल सकते हैं। आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंटेक्स ये वाली है कि बुलियन कंडीशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो मिनिमम, देन यहाँ पर आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये मतलब मिनिमम के लिए ये बुलियन कंडीशन है, ए इज लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख दी, देन यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन वन ए एंड एक्सप्रेशन टू बी। ठीक है, हियर इफ द बुलियन कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन वन विल बी एग्जीक्यूट अदरवाइज टू। ठीक है, ये इफ एल्स जैसा हो गया। ये अगर इफ में जाएगी तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर फॉल्स वाली कंडीशन है तो वो एल्स में जाएगी। तो इस कंडीशन में भी ऐसा ही होगा, अगर एक्सप्रेशन वन वाली है तो वो ट्रू हो जाएगी, एक्सप्रेशन टू वाली है तो वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, द मीनिंग ऑफ अबोव स्टेटमेंट इज ए इज लेस देन इज ट्रू, देन असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए टू वेरिएबल मीन, मतलब के मिनिमम, अदरवाइज असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, मतलब के मिनिमम। ठीक है, मतलब के बी मिनिमम है वरना तो ए मिनिमम है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ से तो पूरा सेम ही आएगा। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा है एंटर सम नंबर। ठीक है, यूजर को एंटर करवाना है नंबर कोई, देन यहाँ पर नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कंडीशन लिखी है, अगर नंबर जो है वो जीरो से छोटा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नंबर जो है जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर सम नंबर -1 एंटर किया तो वो नंबर इज नेगेटिव नेगेटिव। देन एंटर सम नंबर 10 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये थियरी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तब कब के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।